मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 5 गलता लोहा की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। यहाँ पे इस चैप्टर में दो पात्र हैं, मुख्य धनराम और मोहन, जिनकी बात की गई है। धनराम जो है वो एक लुहार का बेटा है, लुहार जाति से संबंध रखता है, और मोहन जो है वो एक ब्राह्मण जाति का लड़का है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। धनराम जो है वो बचपन से ही उसका पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी और उसके पिता ने भी उसको पढ़ाई की बजाय अपने काम को सिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया। तो धनराम को कभी भी 13 का पढ़ा याद नहीं होता था और इस बात पर हमेशा उसकी पिटाई होती थी। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जबान के चाबुक लगाते हुए, जबान के चाबुक क्या होता है? एक चमड़े का बना हुआ एक बेल्ट की तरह सा एक होता है जिससे घोड़े या किसी जानवर की पिटाई की जाती है। और यहाँ पे जुबान का चाबुक मतलब जुबान से ऐसा बोलना कि वो एक थप्पड़ की तरह, एक चोट की तरह लगे। कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अब वो जो मास्टर त्रिलोक सिंह है ना, वो कहते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, अर्थात तू लोहार का बेटा है, तू पढ़ नहीं सकता। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। ये बात सच है कि जो धनराम के पिता थे ना, वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उसको धनराम को पढ़ाने में उनकी कोई रुचि थी। उन्होंने बचपन में उसे फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे धीरे धीरे उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। उपयुक्त प्रसंग में ही किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। मतलब कि वो बचपन से ही उनको पता था कि ये पढ़ाई में इसका इतना रुचि नहीं है, तो ये अपने पिता का ही व्यवसाय संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? प्रतिद्वंदी मीन्स कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी, आपस में प्रतियोगिता। क्लास के अंदर जो टॉपर्स होते हैं ना, अब सारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन क्लास के जो टॉपर्स होते हैं उनमें हमेशा एक एक दो नंबर को लेकर होड़ लगी रहती है कि मैं आगे निकलूं। तो उनकी ये कोशिश रहती है कि इस बार मैं सेकंड आ गया तो अगली बार मुझे फर्स्ट आना है। तो ये होती है प्रतियोगिता। लेकिन यहाँ पे मोहन और धनराम दो हैं विद्यार्थी। उनके धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? क्योंकि एक तो धनराम पढ़ाई में होशियार नहीं था, दूसरा धनराम जो था वो लुहार जाति से, नीची जाति से संबंध रखता था। मोहन जो था वो ऊंची जाति से संबंध रखता था और मोहन जो है पढ़ाई में भी होशियार था। मास्टर जी भी मोहन को बहुत स्नेह करते थे और उनको ये कहते थे कि मोहन एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का और मास्टर जी का नाम रोशन करेगा। इसलिए धनराम को पता था कि वो मोहन की बराबरी नहीं कर सकता। धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन में ही बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? आज धनराम जो है वो अपने भट्टी पर बैठा काम कर रहा है, मोहन वहाँ आया है। मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। शिल्पकार मतलब जो हाथ से काम करने की कला जानते हैं, शिल्प। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझाता था। लुहार जाति के लोगों को नीचा समझाता था ना, और ब्राह्मण ऊंची जाति के होते हैं। तो कहते जब वो कोई काम करवाने के लिए शिल्पकारों के पास, लुहारों के पास आते थे, तो उनको बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ था। तो मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उससे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट मारी और धोखनी से भट्टी को फूंकते हुए लोहे को नरम किया और ठोक पीट कर उसे गोले का रूप दे दिया।
मोहन तो एक पंडित के घर का बच्चा था और निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसको दो बात पर हैरानी हुई, एक और डर भी लगा कि शिल्पकारों के यहाँ पर ब्राह्मणों को बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता और मोहन इतनी देर वहां बैठा रहा। दूसरा, जब उसने मोहन के धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट लगाकर और उसको एक गोले का रूप दे दिया तो वो और भी ज्यादा हैरान हुआ और कहीं कहीं उसके मन में डर का भाव भी पैदा हुआ। वो शंकित होकर इधर उधर देखने लगा कि कहीं मोहन को ऐसा करते हुए कोई देख ना ले, अगर कुछ ऐसा हुआ तो धनराम के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? जब गांव में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मोहन के पिता वंशीधर ने गांव के एक युवक जो रमेश लखनऊ में रहता था उससे बात की तो उसने मोहन को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ पर लेखक ने मोहन के लखनऊ आने को उसके जीवन का एक नया अध्याय, एक नया मोड़ कहा है। क्यों? क्योंकि वहां आने पर उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। सुबह से शाम तक वो नौकरों की तरह काम करता था। नए वातावरण में काम के बोझ के अंदर वो अपनी मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई। यानी वो जो इंटेलिजेंट था ना, मेधावी मतलब इंटेलिजेंट, वो उसका जो सारा पढ़ाई का ध्यान था ना वो खत्म हो गया। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े, उसे कोई काम नहीं मिल सका। जो बच्चा इतना पढ़ाई में होशियार था और अगर वो अच्छे उसको गाइडेंस मिलती, अच्छा उसको वे मिलता तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, अफसर बन सकता था। लेकिन रमेश ने उसके साथ धोखा किया और वहां पर लखनऊ ले जाकर उसको घर के काम धंधों में लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई जो है वो सारी खत्म हो गई। आज हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।